देने के लिए। और मध्य प्रदेश में बारिश की बात करेंगे तो चेतावनी जारी की गई है 21 जिलों के लिए। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया जबलपुर, सागर, शहडोल संभाग में, और साथ ही भारी बारिश रीवा संभाग में भी होगी। और इस बारिश की वजह से जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वो और खतरनाक हो सकती है। इस भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बात करें भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर की, तो यहां भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और आगे आने वाले समय में कुछ इसी तरह से बारिश होती रहेगी। और बारिश की वजह से जलभराव, नदियों में उफान, नालों में उफान, घरों में घुसता पानी, क्या ये कुछ और समय तक इसी तरह से हमें देखना पड़ेगा, ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल जो स्थिति है जबलपुर, सागर, शहडोल, उज्जैन, रीवा, भोपाल, ये वो जिले हैं जहां पर स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे भारी बारिश से बचाव के लिए एहतियाती कदम जो उठाए जाने की आवश्यकता थी वो समय से नहीं उठाए गए। ऐसी भी कई जगह से खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से जलजमाव हो रहा है। और इस जलजमाव की वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी, नाले, पुल, पुलिया, सड़कें सब एक हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और पहाड़ से लेकर मैदानों तक बारिश से हाहाकार मची हुई है। जहां इस बारिश ने पहाड़ों में भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति उत्पन्न की है, तो मैदानों में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। और ये जो पानी बरस रहा है, इस बरसते पानी ने क्या स्थिति उत्पन्न की है, ये देखिए कमोबेश एक ही जैसे हालात मैदानी इलाकों में बने हुए हैं। तो पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड से स्थिति भयावह बनी हुई है। और ये जो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। जहां एक तरफ डिंडोरी की वो तस्वीर जो आपको याद होगी, जब सड़क बहकर कीचड़ कीचड़ हो गई थी, तो वहां एक कार फंसी हुई नजर आया। हालांकि राहत ये रही कि सड़क के साथ कार नहीं बह गई। 4 और तस्वीरें कमोबेश एक ही जैसी नजर आ रही है। और श्योपुर से खबर, जहां डैम के गेट खोले जाने से पानी के बीच एक टापू बन गया और इस टापू पर किसान फंस गया। अब किसान करीब 3 घंटे तक यहां फंसा रहा और उसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। काफी मशक्कत टीम को करनी पड़ी और किसान को यहां से निकालने में 3 घंटे से अधिक का समय लग गया। रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट का इस्तेमाल करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। दरअसल पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि अचानक डैम के साथ गेट खोले गए थे, जिसकी वजह से ये जल स्तर तेजी से बढ़ा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये सामने दिख रहा है सर, ये खड़ा है वही, ये सर हाथ करना। और आपको बता दें कि देखिए रेस्क्यू के बाद जब किसान को टीम बाहर लेकर आई तो किसान के चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिख रहा था और सुरक्षित उससे बचा लिया गया। हालांकि कुछ समय के लिए परेशानी जरूर हुई, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए टीम उस किसान तक पहुंची और किसान को सकुशल बाहर निकाल कर लाए। और इस भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति में ये हालात बनते नजर आ रहे हैं। उधर छतरपुर में महज कुछ घंटों की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। नाले की सही तरीके से सफाई न होने की वजह से बीच बाजार बारिश का पानी बहने लगा। बीच बाजार सड़कों पर पानी बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाजार में गलियों में पानी भर गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मऊ दरवाजे पर गलियों में पानी भर गया। लोग नगर पालिका पर अब सवाल उठा रहे हैं। और उमरिया में भारी बारिश से जोहिला नदी पर बना जोहिला डैम उफान पर है, जो लगातार भारी बारिश की वजह से प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद अब डैम के 2 गेट खोलने पड़े। ऊपरी इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया, तो 1 मीटर की ऊंचाई तक डैम के गेट्स खोले गए। इन गेट के खुलने से पानी का जो एक धुआंधार छवि यहाँ पर बन रही है, उसे देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और
आपको ये भी बता दें कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह पर डैम बना हुआ है और इस बरसात में ये गेट पहली बार खोले गए। और अंबिकापुर में मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियों में पानी घुस गया। घुटरापारा में सड़क पर 2-2 फीट पानी लग गया। महादेव गली नंबर 23 के गली का हाल आप देखिए, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और वार्ड के लोग इसी पानी से घुसकर आवाजाही के लिए मजबूर हो गए हैं। और बारिश से पानी के भराव से घर का सामान भी खराब हो रहा है। अंबिकापुर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही देखने को मिली, जहां बारिश अधिक होने की वजह से गलियों में, घरों में पानी घुस रहा है। रुकिए चाची, कहाँ जा रही हैं? और अमेरिका के टेक्सास में भीषण बाढ़ की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार बारिश जारी है। टेक्सास के अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में भीषण बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बताया ये जा रहा है कि ग्वाडालूप नदी के किनारे लड़कियों के समर कैंप से 23 से 25 लोग लापता हैं और टेक्सास के हालातों पर पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है और टेक्सास की भीषण बाढ़ में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। तो अमेरिका की स्थिति टेक्सास की क्या थी बारिश के बाद, ये आप देखिए। भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। 50 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक प्रकट किया है और पीड़ित परिवारों को के प्रति संवेदना उन्होंने प्रकट की है। तो कुदरत की मार ऐसा नहीं है भारत में, बल्कि अमेरिका में भी ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से 50 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि इस पूरी स्थिति से हर कोई इस वक्त वाकिफ है, कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के कई राज्यों में हालात भारी बारिश की वजह से बने हुए हैं। तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका जो कि सुपर पावर कहा जाता है और नेचर पावर के आगे ये भी मजबूर हैं। कृष्णा साहू हमारे सहयोगी मंडला से, श्रवण महंत अंबिकापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, मैं आपके पास आऊं से पहले अंबिकापुर चलते हैं जहां श्रवण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रवण, अंबिकापुर की जो तस्वीरें आपने भेजी थी उसे देखकर लग रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होने की कगार पर है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ और बारिश कुछ और दिनों तक इसी तरह से होती रहेगी। जी बिल्कुल, जो अंबिकापुर में है, देर रात में झमाझम बारिश हुई है। इससे में जो निचली बस्ती है वहाँ पानी पानी हो गया है। घुटनों तक जो है पानी घर की गलियों में या घर में सभी में घुस गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, वो बताएंगे कि रात का किस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिला, कितनी तकलीफें हुई है। रात भर जो बारिश हुई है, लगभग 4 बजे भोर में यह जो एरिया है घुटरापारा महादेव गली वार्ड क्रमांक 23 का हिस्सा है अंबिकापुर नगर निगम का। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ इतना ज़्यादा पानी पहाड़ से उतरता है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे पूरा जलमग्न हो जाता है क्षेत्र। बार बार नगर निगम में आवेदन निवेदन करने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं किया जा रहा है। मेरा मानना है कि एक प्लानिंग के तहत नगर निगम को काम करना होगा, तब जाकर यहाँ का पानी इस मोहल्ले से बाहर जाएगा। महिलाएं भी हैं, सबसे ज्यादा मेहनत वही की थी पानी निकालने में। कितना तकलीफ हुआ है ये बताएंगे? कितना तकलीफ हुआ बताइए। बहुत तकलीफ होता है भैया। आप घर में पानी घुस जाता है, घर का सामान खराब हो जाता है, सब बाल बच्चा उठ के पानी फेंकते हैं भोरे से। चावल सब सामान डूब गया, बर्बादे सब कुछ है, तो हम लोग परेशान है पानी के। मेरे घर तो और पूरा सामान बर्बाद हो गया है, पूरा आंगन में घर में घुस गया है पूरा। देखने में अब भैया पता नहीं चला, पता नहीं चला, अब पूरा पानी घुस गया तब पता चल रहा है कि पानी घुस गया। आदमी नहीं ना जान रहा था कि पानी घुसेगा।
तो आप देखिए कि कितने जो महिलाएं हैं वो भी परेशान हैं। आप सब कोई परेशान है, मोहल्ला का या रोड का आदमी सभी परेशान है। यहाँ मान ले कि रोड ये वाला नाला बहुत बड़ा बनेगा, उसके बाद में पानी हटेगा, न तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप देखिए कि पूरा जो निचली बस्ती है वहाँ जब बारिश होती है तो पानी घुसता है, ऐसा घुसता है कि लोग जो है इस कदर परेशान होते हैं कि उनको मतलब काफी नुकसान होता है। यहाँ पर नगर निगम के भी जो टीम है वो पहुंच चुकी है, जेसीबी से जो वो पानी निकासी का जो काम है वो सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरह से बारिश अगर होती है तो और भी लोगों को परेशानी स्वाभाविक है। कृष्णा हमारे सहयोगी मंडला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, श्रवण, उनके पास भी चलते हैं। कृष्णा, क्या स्थिति है? क्या बारिश शुरू की अभी या यथावत जारी है? चूंकि कई घंटों बारिश हुई बीते रोज, जिसकी वजह से बाढ़ के से हालात कई जगह पर बने हुए मंडला में भी। जी बिल्कुल आशीष, अभी कल रात से और अभी सुबह तक तो बारिश थमी हुई थी, लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो रात के बीच जो बारिश थमी थी जिसके कारण जल स्तर भी कम हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो बीते 3-4 दिनों में जो मूसलाधार बारिश हुई है जिसके कारण क्या हालात बने हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक महिष्मती घाट पर। आप देखिए ये नर्मदा जी का उद्गम स्थल है जहां पर मां नर्मदा जी किस तरीके से आपको नजर आ रही है। देखिए कि सैलाब नजर आया है, आप तस्वीरों में देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समुद्र में खड़े हुए हैं, समुद्र के बीच में खड़े हुए देख रहे हैं। आप जहां भी देखेंगे सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो जो घाटों के नीचे जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो सभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीचों बीच में आप देखिए जो सबसे अच्छा दृश्य यही है आशीष, इधर पर कि मां नर्मदा जी बीचों बीच से निकल रहे हैं। उनके ऊपर से जो बड़ा पुल है वह इनकी सुंदरता भी बढ़ा रहा है, लेकिन बाढ़ में बुरे हालात कर रखे हैं। और क्या रहा है 3-4 दिनों के बीच में बारिश, तो हमारे साथ भी कुछ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं, पंचकोशी महाआरती के सदस्य हैं यहाँ पर आरती होती है। आइए हम बात करते हैं, भाई साहब क्या रहे 3-4 दिनों की बारिश में हालात यहाँ के? यहाँ पे माता जी का ऐसा रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। विगत 3 से 4 दिन पहले मतलब माँ का इतना भव्य रुद्र रूप था, इतनी बाढ़ थी, इससे मतलब कहना चाहिए कि ये दूसरी बार भी पुल डूब चुका। और आप जैसा देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, कुछ क्षण के लिए रुक जाती है, फिर बारिश होती है, इससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी बाढ़ है। इससे पहले कभी जुलाई के महीने में ऐसी बारिश हुई है? नहीं, इससे पहले तो मैंने देखा नहीं। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 20 साल पहले अपन जा रहे हैं, इस प्रकार से अभी बारिश हो रही है। और जो इस माह में जो बारिश हो रही है लगातार, आज मैं 4 दिन विगत पिछले में जा रहा हूँ तो भी बारिश बिल्कुल लगातार कुछ क्षण के लिए रुकती है। और अभी आज सुबह 6 बजे से फिर बारिश कंटिन्यूइंग चालू हो गई है। आशीष देखिए, आप ये बता रहे हैं कि सुबह से ही बारिश जारी है। इससे पहले भी इन्होंने मतलब आज से 20 साल पहले ऐसी स्थिति देखी थी, जो आज ये फिर से ऐसी स्थिति देख रहे हैं। आप देखिए कि मां नर्मदा का जो सैलाब है किस तरीके से है। आशीष, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घाटों के पास जो मंदिर बने हुए ये भी होगा कि आगे यदि बारिश होती है तो क्या ये स्तर और बढ़ेगा? क्या अंबिकापुर की परिस्थितियां बदलेंगी या बारिश में हालात और बेकाबू होंगे? इसके लिए आम लोगों को कम से कम अपने स्तर पर तैयारियां करके रखनी होंगी। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो भी ऐसी परिस्थितियों में उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कृष्णा और हमारे साथ